उस बीच हमारे साथ दूसरी मेहमान भी जुड़ गई हैं फिनसेफ की फाउंडर डायरेक्टर मृण अग्रवाल। मृण, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और इसी के साथ अब हमें सवाल जवाब के सिलसिले की भी शुरुआत करनी होगी। चलिए, हमारे पहले दर्शक का सवाल हम ले लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो फ़ोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ जाएं। अरुण कुमार के सवाल राजेश राघव क्या हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं? क्योंकि मृण से ये सवाल पूछने वाले हैं। चलिए, तो ये ट्विटर के ज़रिए हम सवाल ले रहे हैं राजेश राघव का। और मृण, सवाल आपके पास भी है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, इनके पास सारी यूटीआई की स्कीम है एक्सेप्ट एक को छोड़कर, मृण, टाटा डिजिटल को। इनके पास यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई फोकस इक्विटी, यूटीआई मिड कैप, यूटीआई स्मॉल कैप, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी, यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक भी। फ़ोन लाइन पर नहीं है मेरे साथ, वरना मैं इनसे ज़रूर पूछती कि इन्होंने इतना भरोसा यूटीआई एएमसी पर क्यों दिखाया है। खैर, राजेश जी के पोर्टफोलियो की डिटेल्स में इन्होंने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 70,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। और मौजूदा निवेश जो ये कर रहे हैं मृण, उनमें से इसमें से ये 1 करोड़ रुपए चाहते हैं। इनका पीपीएफ में भी अलग निवेश चल रहा है। बहरहाल 17,200 के आसपास की इनकी एसआईपी है। मृण, छांट देते हैं पहले पोर्टफोलियो को, है ना? बताएं किसमें से निकले। तो सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली डाइवर्सिफिकेशन अमंग लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इट इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो अगर आप एक ही एएमसी को चुनेंगे तो उनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सिमिलर रहेगा, सेक्टोरल एलोकेशंस भी सिमिलर ही रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है, स्टॉक ओवरलैप जरूर रहेगा। दूसरी बात, थीमेटिक फंड्स, सेक्टर फंड्स के मैं हित में बिल्कुल नहीं हूं। वो इसीलिए कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, जैसे इनके यहाँ शायद टाटा डिजिटल है या इनके पास सेक्टर फंड्स भी हैं इनके पोर्टफोलियो में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक वाले। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स होते हैं वो एक हद तक काम करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि अगर ये थीम प्ले आउट करेगा। अच्छा, अगर ये थीम प्ले आउट भी किया तो इसका स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं? तो अगर आप हेल्थ केयर के बारे में ही देख लीजिए, 2020 में ऑफ कोर्स इट वाज राइट एट द टॉप बिकॉज ऑफ द कोविड, बट 2021 हेल्थ केयर वाज राइट एट द बॉटम। सो ये कहना बहुत जरूरी है कि ये जो थीम या जो सेक्टर होता है उसके स्टॉक प्राइसेस प्ले आउट होंगे या नहीं फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो इनके पास बहुत ज्यादा फंड है एंड देन सिलेक्शन ऑफ फंड्स आल्सो इज नॉट दैट ग्रेट। सो व्हाट आई विल से इज कि ये जो सब डिजिटल, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब जो फंड्स हैं, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में अभी ये एग्जिट करेंगे तो इनको मे बी घाटा भी हो सकता है। थोड़ा परखें और देखें कि कैसे इनको एग्जिट करना है, बट माय एडवाइस वुड बी प्लीज हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कपल ऑफ इंडेक्स, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये 4 फंड बस चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो में। सर्टेनली जो स्मॉल कैप फंड है उसमें आप बने रह सकते हैं, जैसे यूटीआई इन्होंने लिखा है, इट्स नॉट वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स, बट चलिए उसमें आप बने रह सकते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। बट सर्टेनली आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे फंड्स के बारे में भी देखिए। फॉर एग्जाम्पल, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। यू कैन लुक एट अ निफ्टी इंडेक्स फंड ऑल्सो। नाउ इन्होंने पूछा है कि इनको कितने साल निवेश करना है ताकि इनका 1 करोड़ की जमा हो जाए। तो उसके लिए इनको करीबन 15 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि इनके 1 करोड़ रुपए जमा हो जाए। बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो 1 करोड़ की वैल्यू उस समय होगी वो अभी से जो 1 करोड़ है कंपेयर टू 15 इयर्स डाउन द लाइन बहुत अलग वैल्यू होगी। और राइट, चलिए, तो राजेश राघव को ये सलाह मृण की तरफ से। लेकिन इस बीच कौस्तुभ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, आपसे भी दर्शकों के सवाल हमें पूछने हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप मिड कैप फंड्स की रिकमेंडेशन दर्शकों को बता रहे थे, जिसमें से आपने 2 पर हमें जानकारी दे दी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एचडीएफसी मिड कैप आपकी रिकमेंडेशंस में शामिल है। आखिरी फंड आपका रह गया था, बताएं। जी, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ तकनीकी प्रॉब्लम की तरह से। तो जो मैं बोल रहा था, डीएसपी मिड कैप जो फंड है, हाल ही में अगर आप देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है।
और पर अगर हम लॉन्ग टर्म से सोचें कि क्योंकि इसमें कुछ बदलाव वैसे हुआ नहीं है, स्टाइल सिमिलर है। विनीत सामरे जी काफी सीजन मैनेजर हैं, बहुत सालों से मैनेज कर रहे हैं, उनकी काफी अच्छी डेडिकेटेड स्मॉल और मिड कैप रिसर्च टीम भी है, तो रिसोर्सेज भी काफी बढ़िया है। बस उनका स्टाइल फेवर में नहीं था पिछले 2 सालों में, इसलिए काफी जो पोलराइज परफॉर्मेंस आया है स्ट्रेटजी में। बट मेरे हिसाब से जो इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस, बढ़िया मैनेजर, बढ़िया टीम, गुड सॉलिड प्रोसेस, वो डटे रहे हैं उनके स्टाइल से। वो वहां उनका स्टाइल लास्ट 2 साल में काम नहीं किया है, बट एक बार जब वो चेंज होगा मार्केट साइकिल तो जरूर उनका परफॉर्मेंस, इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये तीसरा फंड भी निवेशकों को जरूर सोचना चाहिए डीएसपी मिड कैप के बारे में। ऑलराइट, चलिए, तो अगर मिड कैप फंड्स की रिकमेंडेशंस आप भी चाह रहे थे तो कौस्तुभ आपके लिए तमाम विकल्प यहाँ पर दे रहे थे, लेकिन चलिए दर्शकों के सवाल अब हम लेते हैं कौस्तुभ के साथ। और अरुण कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं। अरुण जी नमस्कार। 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 अच्छा अरुण जी, आपके 5 फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है, कोई बदलाव इसमें? नहीं, मैं सजेशन चाहता था, क्या बदलाव की जरूरत है? चलिए, 1,20,00,000 आप चाहते हैं इस निवेश में से आपको मिल जाना चाहिए। कौस्तुभ बताएं। जी, तो पहले तो अरुण जी ने जो फंड्स की लिस्ट दी है, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं कि क्या अच्छा है और क्या शायद वो स्विच कर सकते हैं। तो उनके पास उनका जो ओवरऑल एक्सपोजर जो है पोर्टफोलियो में, अगर हम स्टॉक लेवल पे जाके देखें तो लार्ज कैप ऑलमोस्ट 65% है और बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में आधा आधा करीब है। तो ये काफी ऑन अ स्टॉक लेवल काफी अच्छा सा एलोकेशन है, उस हिसाब से कुछ ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है। और अगर उनके फंड्स देखें तो मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि उनके पास अच्छा ब्लेंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स का। तो जैसे एक्सिस ब्लू चिप हो गया, स्टाइल में काफी ग्रोथ फोकस्ड है, और हाल ही में ये फंड ने इतना अच्छा नहीं किया है क्योंकि ग्रोथ आउट ऑफ फेवर गया और वैल्यू ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर अगर आप 2020 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये फंड बहुत ही अच्छा कर रहा था क्योंकि ग्रोथ तभी फेवर में था। तो कुछ बदला नहीं है, काफी कंसिस्टेंटली मैनेज है वो फंड, वो उसके साथ वो रह सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप बट वापस ग्रोथ फोकस फंड है। और अगर हम दूसरे फंड की बात करें तो एक तो हुआ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। अभी हाल ही में उसका फंड मैनेजर प्रशांत जैन जी थे, वो एचडीएफसी छोड़ के गए हैं। बट रोशी जैन जिन्होंने ये फंड अभी चालू किया है मैनेज करना, उनका स्टाइल काफी सिमिलर है, तो हमें नहीं लगता कुछ ज्यादा चेंज होने वाला है स्टाइल में। और ये ज्यादा वैल्यू स्टाइल फोकस है, तो वो अच्छा मिश्रण हो जाता है ग्रोथ और वैल्यू का इनके पोर्टफोलियो में। एक फंड जो मेरे हिसाब से उनको सोचना चाहिए कि अगर हम रिडीम करके और किसी फंड में स्विच करें, ये है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। आईसीआईसीआई की टीम आप अगर देखेंगे तो अच्छी टीम है, काफी अच्छा रिसर्च टीम है, वो सब ठीक ठाक है। बट इस फंड में काफी ज्यादा फंड मैनेजर चेंजेस हुए हैं। पहले नरेन जी और प्रकाश गोयल जी ये मैनेज करते थे, और अभी कुछ नए फंड मैनेजर आए हाल ही में। तो थोड़ा टाइम लगेगा उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से अगर लार्ज एंड मिड कैप वो आईसीआईसीआई ब्लू चिप से रिप्लेस करते हैं, जो ज्यादा लार्ज कैप फोकस फंड है। अनीश टवाकले जो मैनेज करते हैं, बहुत ही बढ़िया मैनेजर है। तो आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप से ब्लू चिप में जाएं। उनका पोर्टफोलियो बाकी तो काफी ठीक ठाक है, बस ये चेंज करना चाहूंगा। दूसरा उनका जो सवाल था कि उनको 1.2 करोड़ चाहिए थे उनके गोल के लिए। उन्होंने टाइम होराइजन डिफाइन नहीं किया है, बट मैं मेरे अजम्पशन से अगर 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, और अगर वो कंसिस्टेंटली उनका एसआईपी जो अभी 50,000 महीने का एसआईपी है, हर साल 10% से स्टेप अप करें, तो वो काफी कंफर्टेबली इनका 1.2 करोड़ का गोल मीट कर सकते हैं। तो ये उनको याद रखना होगा कि उनको हर साल 10% से एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने समझाइश दी है अरुण कुमार जी को। उम्मीद करते हैं कि इन्हें सलाह समझ में आई और उसके मुताबिक ये बदलाव भी अपने पोर्टफोलियो में करें। लेकिन इसी के साथ हमारा
समय अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया है। मृन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कौस्तुभ बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की सहायता की, निवेश जर्नी में आगे बढ़ाने की उनको। और मुझे भी इजाज़त दें आज के शो में, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं जो कि हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं, या कोई सवाल या कोई दिक्कत आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में अपने निवेश को लेकर आ रही है, तो अपना सवाल हमें इस नंबर पर, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है 9619873567, इस नंबर पर अपने सवाल डाल दीजिए और हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से करवाएंगे ताकि आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हो सके। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।